बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन, आप ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। और इस वक्त जो ज़ायचों के हाल हैं और हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ बुर्ज सरतान के हवाले से। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बराए करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है और जो पुराने हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, ये मेरा प्रोग्राम शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता हूँ ताकि आपके जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे एक बारीकी से आपको वजाहत किए जाए और आपका जो है वो जायचा आपके सामने रखा जाए। सबसे पहले आज मैं जिस बुर्ज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ वो बुर्ज है सरतान। सरतान वालों के लिए गुफ्तगू करने से पहले मैं उनकी बेसिक्स पे बात कर लूँ, क्योंकि सरतान बुर्ज से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं इनका जो हाकिम सियारा है वो कमर है। इस वजह से ये लोग जो हैं थोड़े जल्दबाज होते हैं। मिसाल के तौर पे 30 दर्जों में जो चाँद की उम्र है वो 2.25 दिन की है। यानी इतनी उजलत के साथ ये जितना 30 दिनों में 2.25 दिन की उम्र होना और 30 दिनों में 30 दिन की उम्र होना कितना डिस्टेंस है। इसी वजह से ये लोग जो हैं वो जल्दबाज होते हैं, अपना फ़ैसला ठीक तरह से नहीं करते, जज्बाती फ़ैसले करते हैं और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कामों में जो है वो हाथ डाल लेते हैं जिनका इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इनका जो मुबारक दिन है वो दोशंबा यानी कि पीर मुबारक का दिन है। और इनका जो आसमान की जो हाकमियत है इनके सियारे की वो पहले आसमान पे है। और इनका जो कलर की बात की जाए तो रंग सफ़ेद दूधिया, और इनके जो अगर मुवाफिक जवाहिर की बात की जाए तो फुकराज मोती ज़मुर्द अकीक, इनसे ये जो है इनके ये हैं इनके जवाहिर हैं। जो लोग 22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान में पैदा होने वाले हैं ये उनके लिए बात की जा रही है। यानी बुर्ज कैंसर यानी ज़ोडिक साइन कैंसर बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ है, जिनका जो है वो केकड़ा यानी कि इनका वो है निशान है। और इनके जो मुवाफिक बुरूज हैं वो हैं जी अकरब और हौत। और नामुवाफिक बुरूज की बात की जाए तो बुर्ज हमल जदी और मिज़ान, ये इनके नामुवाफिक बुरूज में से हैं। और इनकी अगर बीमारियों का जिक्र किया जाए, फेफड़ों की बीमारी, सीने की, चेस्ट की, गुर्दों की, ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं ये इनको अक्सर रहा करते हैं। अक्सर ज़्यादा जो है इनके सीने में जो है वो दर्द होती है, यानी ये समझते हैं कि हवा लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कमज़ोरी है, आपके सीने की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से जो है आप परेशानी का जो है ना वो अक्सर उसमें मुब्तला रहते हैं। तो अगर इनके मुवाफिक उसकी बात की जाए, जो इनका विर्द है, इनका इस्म आज़म है वो है या हलीमो। जो हमने सजेस्ट किया है अपने इस वज़ाइफ के लश्कर में हर बुर्ज को अपने साथ मिलाया है वो है जी या हलीमो, या रऊफ़ो, या सतारो। ये 3 लफ्ज़ों का आपने अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के आपने पढ़ना है। अगर आप इसको इसी तरह ही पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी ख़ास बरकत सिर्फ़ और सिर्फ आपको हासिल होगी, क्योंकि आपने अपना नाम और अपनी माँ के नाम के अदद मिला के जितनी भी उसकी तादाद बनी है उस पर आपने पढ़ा है। और ख़ास कर ये जो तावीज़ आ रहा है ये तावीज़ भी आप अपनाएं, इसको आप पाकिस्तान के किसी भी ख़ित्ते में हैं इस तावीज़, क्योंकि ये तावीज़ या हलीमो, या रोफ़ो, या सतारो का है जो बुर्ज सरतान वालों को बहुत सूट करता है। और ये अगर आप इसको ज़ाफ़रान में हम तैयार करते हैं और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डिलीवर करते हैं, तो अगर आप ये मंगवाएं इंशाल्लाह बहुत मुनासिब हम हदिया लेते हैं, तो इसको आप ज़रूर अपनाएं। एक तावीज़ हम अपनी तरफ से देते हैं पानी में घोल के पीने वाला, ये तावीज़ को आपने बना के गले में डालना है। इंशाल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको हासिल होंगी और महफूज रहेंगे हर किस्म की नज़र बद से। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद आपको नहीं निकालने आते, स्क्रीन पे व्हाट्सएप मेरा नंबर आ रहा है शुरू से लेके आखिर तक, इस पे आप व्हाट्सएप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ
अदद बताए जाएंगे। अक्सर लोग जो होते हैं वो जायचा बनवाने फ्री आ जाते हैं, जी वो आपने जायचे का कहा था, फ्री कहा था, अब यहाँ पे आप पैसे ही मांग रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ अदद आप लोगों को फ्री बताते हैं। जायचे की जो हमारे पास फ़ीस है वो बिल्कुल मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम करते हैं, नहीं, एक मुनासिब फ़ीस लेते हैं और बड़ी दिलो जान से वो जायचा जिसके लिए भी होता है उसको तैयार करके उसको देते हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त जो सितारे हैं तो उनके क्या हाल है और उनके क्या हवाल हैं उसके ऊपर हम जिक्र करते हैं। बुर्ज सरतान के घर में 10 जून से जो काबिज़ मुश्तरी सियारा है वो अपने बादशाह के खाने में आ चुका है, जिसकी वजह से ये इसने अरसा यहाँ पे रहना तो इसको 13 माह चाहिए, लेकिन ये कमो बेश 1 साल जो है ये 30 दर्जे में इस घर में हाकमियत करेगा, अपनी काबिज़ रहेगा, जिसकी वजह से ये शर्फ हालत शर्फ में होगा। और ये इसके शर्फ में आने की वजह से जितने भी दूसरे ज़ोडिक साइन हैं उनको भी ये बेहतरी देगा। जबकि इनके जायचे के 10वें खाने में सैटर्न भी मौजूद है। सैटर्न आ चुका है जो कि पहले 9वें खाने में था आपके जायचे के, अब वो 10वें खाने में आ गया। इसकी वजह से आपके हालातों में थोड़ी सी तबीयत में थोड़ी सी रुकावटें जो है वो आपका पेश करना होगी, वो आपके सामने रहेंगी। लेकिन जो है इस यूरेनस वो आपके जायचे के 11वें घर में था, जिसने 8 जुलाई को 12वें खाने में इंदराज करना है। 11वां खाना छोड़ के 12वें खाने में आना है, चूँकि 12वां खाना जो होता है वो बीमारी का होता है, जिसकी वजह से आपको जो है अपने जो सेहत के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ सकते हैं। और वैसे भी मुश्तरी का आपके घर में आने की वजह से आप अपनी सेहत के लिए बस संजीदा नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने माली मामलात को, तो हर बंदा ही माली मामलात को बेहतर करने में सरगोशा है और उसकी कोशिश में है कि हमारा जो है ना माली इस्तेहकाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आए और हमारे घरों में खुशहालियाँ भी हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो आपके जायचे का जो बुर्ज दिलू है, यानी आपके जायचे के 8वें घर में प्लूटो मौजूद है, और आपके जायचे के 10वें घर में नेपच्यून भी आ चुका है, जिसने 14 साल यहाँ पे क़याम करना है। चूँकि सैटर्न ने 2.5 साल करना है और नेपच्यून ने 12 साल यहाँ पे रहना है, जिसकी वजह से नेपच्यून की जितनी ताकत है उसने सारी जो है वो सन को दे दिया है, यानी सूरज को दे दिया है। सूरज चूँकि इस वक्त आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद है, जिसने आगे जो है अपने 30 दर्जे पूरे करके आपके घर में आना है। और ये नज़र शाद होने की वजह से, ताले नज़र होने की वजह से, ट्रायंगल की वजह से जितने ये मेन स्टार्स हैं वो आपको मोटिवेट करते नज़र आ रहे हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी मिलेगी। लेकिन 18 जून का दिन जो है वो आपने खसूसी तौर पे जो है ना एहतियात से गुजारना है। उसकी रीज़न ये है कि आपके जायचे के 3रे घर में मरीख जो है वो दाखिल होगा। दूसरे घर में आपके जायचे के घर में उसने मरीख ने अपने 45 दिन पूरे करके जायचे अपने आपके जायचे के 4थे घर में उसने दाखिल होना, जिसकी वजह से आपके जो है ना थोड़ी सी ये कह लें नज़रें बद लग सकती है, जादू टूने के असरात भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके साथ किसी किस्म का कोई ना कोई माली जो है ना नुकसान भी हो सकता है। इसकी रेमेडीज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वो आप ज़रूर कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। मज़ीद ये है कि बुर्ज सरतान का जो हाकिम सियारा कमर है वो जिस तरह तक़वियत करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उस ही तरह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आपके माली हालात बेहतर करेगा। लेकिन ताहाल आपके जायचे के 8वें घर में प्लूटो होने की वजह से आपके जितने भी माली मामलात हैं, यानी कि कोई घर लेना है या घर ख़रीदना है, घर फ़रोख्त करना है, ये ताहाल होता नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आप अपने किराए के घर में अगर अपना घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो फ़िलहाल अभी 1-2 साल तक नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि मुश्तरी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, मुश्तरी के होने की वजह से आपको बहुत मोटिवेशन मिल रही है और बड़े चांसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे सैयारे अपनी जगह अपना अपना वर्क कर रहे हैं
और आप इंसानों की ज़िंदगियों में जो है ना मुतासर कुन जो है ना वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सितारों से आगे अल्लामा साहब फरमाते हैं जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अल्लामा साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की, खुद ही वो बहर है कि जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबे जो अगर तो समझा तो गुजारा नहीं, तेरे मुकाम को ये अंजुम शनास क्या जाने कि तू खाके ज़िंदा है ताबा सितारा नहीं। यानी सितारा जो है वो खाकी अफलाक में खारो ज़बू है, कभी शहाब साकिब है वो चाँद पे गिर रहा है, कभी वो मुश्तरी पे गिर रहा है, कभी वो ज़ोहरा पे गिर रहा है, कभी वो मार्स पे गिर रहा है। यानी ये खाकी अफलाक में खारो ज़बू हैं। मैं हय्युल कय्यूम के मानने वाला हाई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उस हाई की रूह है। तो जिस हाई की रूह मेरे अंदर है और जिस मिट्टी को लेके मैं अपनी रूह समेत चल रहा हूँ, मेरी कोई ज़िंदा की बात है, मेरी कोई अपने खुद ही शनासी की बात है। लिहाजा आप ज़्यादा वाबस्तगी जो है, ज़्यादा वाबस्तगी आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ बांधें। जब तक आप दर मुस्तफ़ा पे सर नहीं झुकाएंगे, आप दर मुस्तफ़ा के कदमों में नहीं झुकेंगे, वहाँ की खाक अपने सर पे नहीं मलेंगे और अपनी आँखों का सुरमा नहीं बनाएंगे, तो आपके हालात जो है वो बेशक ही आपको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो कर्म सरकार की तरफ से होता है वो कर्म यहाँ ये चीज़ें नहीं करती होती, क्योंकि जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। जब उनकी निगाहें कर्म होती है तो बड़े बड़े जो होते हैं ना, उनकी किस्मतें बदल जाती हैं। तो आप रोज़ाना या हलीमों या रऊफ़ों या सतारों की आप अपने नाम, अपने वालदा के नाम की तस्बीह करें, और उसके बाद दरूद शरीफ रोज़ाना एक आप क्वांटिटी तय कर लें जो आपको आसान लगे, रोज़ाना आप पढ़ें और सरकार पे दरूद भेजें मरते दम तक। तो मेरा ये दावा है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन भी आपका नागा होगा ना, सरकार कायनात फौरी तौर पे मलाइका को भेजेंगे, जाके देखो उसने आज मेरे पे दरूद क्यों नहीं भेजा। और ये ऐसा है क्योंकि हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लिहाजा बुश सरतान वालों के लिए अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात भी है। लेकिन ये जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे गौर नहीं करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे नहीं अमल करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी जो है वो डामाडोल रहेगी, जितने मर्जी स्टार अच्छे हो जाए। जैसे यारी सरकार के साथ है, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्ची कमली वाले दियाँ यारियाँ नहीं। तो याद रखें हम मुसलमान हैं, क्योंकि ये सितारा का इल्म जो है ना, ये एक बहुत माइनर सा इल्म है। तो इल्म कुल जो है वो मौला अली है, क्योंकि अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान, कुरान अली से है, अली कुरान में से है। ये कल बरोज़े क़यामत मुझे दोनों हौज़े कौसर पे मिलेंगे। ये देखे थोड़ा सा ना, अपने 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 घर को देखे, हमारा घर कितना बड़ा है, हम किन के मानने वाले हैं। ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल सा मकाम आता है, उस घड़ी लब पे मोहम्मद ही का नाम आता है। डूब सकता नहीं वो तूफ़ान की तुग़यानी में, कि जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। लिहाजा नबी करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद का दर नहीं आपने छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए। इसी के साथ एक नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहे हमारा ये चैनल अमलियाती, जहाँ बहुत जल्द वज़ाइफ की दुनिया और तवीज़ात की दुनिया का जितना भी अलूम मेरे पास है वो मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।